the huge human tragedy that is unfolding as the government is talking about lockdown relaxations and bringing the economy back on its foot. But on the other hand, these huge numbers of people, migrant workers, who are beginning to walk home, who are beginning to try and take trains back home, but not able to. All these people, in fact, have come from Husnabad and from areas which are about 150 kilometers away from Hyderabad, and they are hoping to take a train back. हुस्नाबाद से हैं, क्या काम करते थे वहाँ पे और अब क्यों काम करते हैं? वेल्डर का काम करते हैं, कारपेंटर और वेल्डर। कारपेंटर और वेल्डर हेल्पर। और अब कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? घर जा रहे हैं, यहाँ काम धंधा नहीं है और उसके बाद खाने के लिए पैसा भी नहीं दे रहा। कंपनी बोलता है कि पास बनवा दिया, मेडिकल रिपोर्ट दे दिया, बोला हमारा जिम्मेवारी नहीं है, तुमको जैसे जाना है जाओ। उन्होंने नहीं कहा कि वो आपको बिठवाएंगे ट्रेन में? और कि सबसे पहले सरकार बोली कि ट्रेन चल रहा है तो कंपनी के पास गए तो बोला इंट्रोडक्शन भी नहीं करके रखा था हमारा उसका। फिर बाद में बहुत हंगामा हुआ तो किया, आधार कार्ड से लिंक किया, तब फिर ले गया गवर्नमेंट के पास, वहाँ किया। उसके बाद बोलते थे तो पुलिस को लाकर डराता था। तब कल पूरा झंझट हुआ, तब निकलने दिया हमसे पैदल। क्या झंझट हुआ? मतलब कि नहीं जाने देंगे, मतलब कि खाने के लिए भी नहीं, खाना खत्म हो गया तो बोले खाना दिखाएं, राशन नहीं है, क्या करना है, तो कुछ नहीं बोल रहा था। जब अब काम नहीं है तो सरकार ने कहा है ना कि जिम्मेदारी उसी कंपनी की होगी जो कॉन्ट्रैक्टर लेगी। वो हम लोग को परमिशन दे देने, कुछ व्यवस्था नहीं कर रहा है कंपनी। 2 महीना से बैठे हैं, नहीं पेमेंट दे रहा है, काम नहीं कर रहे हैं और राशन काट लिया ऊपर से। हम लोग 18 तारीख को आए, वैसे 22 तारीख को लॉकडाउन हो गई, नहीं कमाए और नहीं खाना। वैसे बोल रहा था कि कंपनी वाले घर से मंगाओ पैसा और घर से मेरा माँ बाप गरीब है, कैसे हम रुपया देंगे? चाहे सरकार हमको ट्रेन दिए, चाहे बस दीजिए, कहने कि हम बिहार जाना है, हमको परमिशन जब दे दिया हम लोग को, मतलब मेडिकल करवा कर दिया, पास बनवा दिया। उसके बाद बोलता है तुम लोग को जैसे जाना जाओ, पैदल जाना, ट्रेन से जाओ, जिस तरह जाना तुम लोग जाओ, मेरा जिम्मेवारी खत्म हो गया, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आप क्या कह रहे थे? आप अपने सरकार को बोलना चाहेंगे कि इस वाले सरकार को कह रहे हैं, बिहार वाले सरकार को कह रहे हैं? दोनों सरकार को बोलना चाहते हैं। जब यहाँ आता है मजदूर काम करने के लिए, मजदूर काम करता है तभी ना कोई चीज़ बनता है। तो दोनों सरकार को देखना चाहिए मजदूर को किस ढंग से, किस परिस्थिति में है, तो कोई रिस्पॉन्स लेने के लिए तैयार नहीं। मेरा सरकार नहीं, तेलंगाना सरकार। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने कहा है कि आप हमारी जिम्मेदारी हैं, आपको खाना खिलाएंगे और 500 रुपया हाथ में देंगे और राशन 12 किलो चावल या फिर गेहूं देंगे। वैसा कहाँ कुछ मिला? कुछ भी नहीं दिया हम लोग। हम लोग 15 दिन से हम लोग ऐसे भूखे हुए हैं। अपने पैसे से खा रहे हैं? हाँ, अपना पैसा से घर से मंगवाए हैं, मैडम दे रहा है, घर पर अपना बीवी दे रहा है। अब एक बात बताइए, उस समूह से उठा के पैसा दिया है हम लोग का। यहाँ से जाने के लिए किराया भी नहीं दिया हम लोग को, ठेकेदार नहीं दिया, हम लोग खा रहे हैं। 1 रुपया भी नहीं दिया, आने घड़ी 1 रुपया भी नहीं दिया। मेरा मलकिनी है ना, जब बाल बच्चा दोनों बीमार है, दोनों की तबीयत खराब है, अभी कोई देखवैया नहीं है हम लोग का। इसको ठेकेदार बोला, विनोद ठेकेदार बोला था ना कि तुम 5 तारीख के चल जाना, बाकी 5 तारीख के भी नहीं जाने दिया है हम लोग का। हमारा हम अकेले हैं वो गांव का, हम लोगों का देखिए एरिया का पास और मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल करवाया कंपनी से, देखिए। और उसके बाद बोलता है कोई रिस्पांस नहीं है, कोई रिस्पांस उसके बाद ही बोलता है कोई रिस्पांस नहीं, हमारा रिस्पांस खत्म हो गया। The following persons are travelling to their native state as per instructions by Government of India, Ministry of Home Affairs. They have been medically screened and found to be free of COVID as on today. विकास कुमार, और आपका सेल नंबर भी है इसमें, और ये कहा कि आपका परमिशन होगा, और लेकिन फिर भी आपको क्या अभी ट्रेन में चढ़ने का नहीं बोला कि बोला कंपनी वाले आप लोगों का मैसेज आएगा। मैसेज 10 दिन वेट किए फिर भी नहीं आया। हम लोगों का राशन खाना नहीं तो भूखे नहीं मरते मैडम। साहब कंपनी में हम उनको लेकर गए साहब को, इसलिए चलिए साहब मेरे रूम पे देखिएगा, सबको देखा खाने के लिए कुछ नहीं था साहब, तो फिर भी बोलो कुछ नहीं बोला। So this is a kind of state they are in where no one is taking responsibility for them, neither the contractor nor the company, and they are quite disappointed that the government back home has not done it either. I do know that Telangana's Chief Minister made those announcements, but they are not translating on the ground is the reality that these workers from Bihar are showing us. Groups of migrants desperate to go home, and this group in fact which is coming in from Husnabad in a neighboring district and towards the bus stand. आप सब झारखंड बिहार जाने के लिए आ रहे हैं? हाँ, क्या प्लान था जब निकले वहाँ से? कितने घंटे चल रहे हो आप? कल सुबह से निकले हुए हो? रोड पे ही हैं? खाने का इंतजाम? खाने का कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं ले लिए थे, उसके बाद खत्म हो गया। आज भूखे हैं सब लोग, भूखे हैं, सुबह से भूखे हैं। अब खाने के लिए कुछ नहीं है अभी।
और वहाँ से निकलने की परिस्थिति ऐसी क्यों थी कि आपको निकलना पड़ा? खाना पीना का कोई सुविधा नहीं था। और आप तेलंगाना में कब से हो? कुछ लोग 5-6 महीने से, कुछ लोग 3 महीने से ऐसे है। और पिछले 2 महीने का सैलरी दिया कि नहीं, पगार दिया कि नहीं? और खाने के लिए काट रहा था पैसा, तो मैंने खाने के लिए काम कहाँ किया मैडम? काम 4 दिन किया, वो भी खाने के लिए पैसा काट रहा था। 18 गए थे मैडम, 22 से लॉकडाउन लग गया, उसके बाद हम लोग बैठे हैं। भूखे थे, वो बैठे थे, कुछ खाने के लिए मिलता था तो उसका We found this group in fact moving towards Sikandrabad station, and that's when somebody told us that they are in fact trying to make arrangements for them to go back home through buses. So we have now brought them to Jubilee bus stand, and they will be joining another group there which is already waiting there to be put in separate buses. The authorities are now going to in fact make a list of the names and then put them in buses following social order, following social distancing, and ensure that they don't rush into stations or endanger themselves in any way. Huge numbers of migrants who are wanting to go home, and the Telangana government trying to make arrangements for it. We are here at the Jubilee bus station, where in fact that's a TSRTC bus, the Telangana State Road Transport Corporation bus, that is in fact carrying many people. These are all from Bihar, I'm being told, and they are going to be traveling to Bihar by bus. Unfortunately, social distancing certainly a casualty because all of them are sitting right next to each other. आप अपनी बात बताइए, कहाँ से हो और कहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे? आपको यहाँ पे किसने भिजवाया? हम लोग बिहार जाना चाह रहे हैं। हम लोग हैदराबाद में थे, कॉमेडी हॉल रेलवे स्टेशन। अच्छा, आप लोग सब एक साथ हो कि अलग अलग जगह से? एक अलग अलग जगह है, एक ही जिला के, सब रिलेशनशिप है। हाँ। हम लोग 12 जन हैं। हाँ। हैदराबाद में क्या कर रहे थे? टेलर का काम करते थे। अच्छा। हम भी टेलर का काम। अच्छा, और सब घर जाना चाह रहे थे? क्यों, अभी कोई कमाई नहीं है इसलिए, या पिछले 2 महीने से कैसे चला रहे थे? 2 महीने से बैठे बस हम लोग जहाँ रह रहे थे वहाँ बहुत अच्छा था, वो मोहल्ले के लोग खिला रहे थे हम लोग को। तो कौन सा मोहल्ला था? बेगमपेट कॉमेडी हॉल के पास, वो लोग खिला रहे थे हम लोग। वो प्रशासन की बात थी कि सिविल सोसाइटी लोग, आम लोग? हम लोग। अच्छा, बहुत अच्छे लोग थे यानी कि? वो लोग खिला रहे थे हम लोग। अच्छा, और यहाँ पे आने की, यहाँ पे कौन लेके आया आपको? आपने? अच्छा, तो आप लोगों ने रजिस्टर किया था पुलिस स्टेशन में और फिर आए? लेकिन एक बात है कि जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते तो एक दूसरे के बगल बगल में बिठाया है आपको। हाँ। वो तो कुछ नहीं कर सकते कह रहे हैं आप? हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। So social distancing certainly a casualty, but otherwise at least relieved to go back home. थोड़े बहुत आपको मन में तसल्ली है कि आप घर जा रहे हैं। So as you can see, big numbers of people. ఎంతమంది ఉంటారు బస్సులో? 42 people. There are 42 people in this particular bus. So that is going to be certainly a risk while people are not walking in the hot sun back home or struggling to find space in trains where of course they had to spoken about social distancing. That is certainly a casualty. Big numbers of migrants, many of them with very, very small children also being put on this bus to be sent home to Chhattisgarh. 2 बच्चों के साथ आप छत्तीसगढ़ जा रहे हैं? कितने दिन से इंतज़ार था और क्या कर रहे थे यहाँ पे? हमको बहुत दिन से इंतजार है। आप क्या बोले पुलिस आपको वहाँ से कौन लेके आया? वहाँ से पुलिस बोला नहीं जाना, बच्चा है 2 सामान कहाँ चल पाएगा इसे बोल दिया। आप चल के जाने वाले थे? हाँ। और आपको बिना चले यहाँ पे लेके आए वो लोग? आप कितने लोगों के साथ हैं? 28। The administration at least doing a good job here of trying to send them to their homes in Chhattisgarh. यहाँ से ये लोग कहाँ जाएंगे? पुलिस ये रेलवे स्टेशन जाएंगे? रेल में जाएंगे यहाँ से? हाँ, यहाँ से नहीं, रेलवे स्टेशन भी जाएंगे। रेलवे स्टेशन भी जाएंगे। So these people will be sent to the railway station from here, and then hopefully at least there the social distancing will be formed. As you can see, all of them carrying huge burdens on their head. Very often when you have to leave a home, you have to carry all that belongs to you, and that's the reason why they have big loads with which many of them had gotten ready to walk all those hundreds of kilometers towards home. Now the administration making the arrangements to try and make at least part of the journey easy for them,
putting them into this bus. But as we can see, yes, social distancing certainly going to be a casualty. Massive operations to get migrants home. That's what the administration in Telangana is doing. And here you are seeing at the Jubilee bus stand, migrants who were on the road, who were in different colonies, who wanted to go home, they have been brought here. And the police on the job of making lists of them and separating them into different groups and then sending them to the station so that they can be put on the train and sent back home. Many of them had in fact set off in order to be able to they're set off to go home, some of them on foot. Sir, you have a list, sir? That is also a list of people? Okay. The administration trying to make lists of the people and then trying to send them home. Of course, even here, a little difficult. The social distancing that we talk about, the 6 feet or 4 feet or even 3 feet, not able to be maintained, but many of them, the keenness is of course to go home and to find some way of going home. There are elderly people here, there are children as well. All that risk is something that they are factoring in when they decide to undertake this travel, because the desperation to go home is big and urgent. In Hyderabad with camera person Nagaraju, Uma Sudhir, NDTV.